Subscribe to our YouTube channel, Direct to Biography, and press the bell icon to never miss an update. हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर आज इस 13 साल के बच्चे की कहानी सुनकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। जी हाँ, स्पर्श शाह, जिसका जन्म 2003 में हुआ और जन्म के साथ ही उसके बॉडी में 40 फ्रैक्चर्स थे। उसके माँ बाप भी उसे गोदी में 6 महीने बाद ही ले पाए थे। अपने जन्म से लेकर 6 महीने तक वो सिर्फ हॉस्पिटल में रहा। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। हमारे नेचुरल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस बीमारी का नाम है ब्रिटल बोन सिंड्रोम। आज तक स्पर्श शाह की बॉडी में 140 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। स्पर्श शाह अपनी बीमारी की वजह से आम बच्चों की तरह ना चल सकते हैं ना दौड़ सकते हैं, क्योंकि उनके बोन पे कोई फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। अगर कोई उनसे बहुत कड़े तरीके से हाथ मिला ले तो उनकी बोन्स टूट जाती थी। जब डॉक्टर ने यह कह दिया था कि इनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, तो ऐसा क्या हुआ उनके लाइफ में जो वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। 3 साल की उम्र से उनका दिमाग बहुत तेज था। उन्हें 3 साल की उम्र में कीबोर्ड बजाना और बुक्स पढ़ना आ गया था, पर उनके फ्रैक्चर्स की वजह से उन्हें ये चीज़ वहाँ पर छोड़नी पड़ी। एक बार जब वो 3.5 साल के थे, उनकी फैमिली कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो उनके पापा ने रेडियो को ऑन करा और रेडियो में बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे थे। वो उसके पापा जो भी सॉन्ग बजाते उन्हें वो सॉन्ग याद होता। वो दोबारा उस गाने को रिपीट करने लग जाते, फिर वो दूसरा गाना बजाते, स्पर्श शाह फिर गाने को रिपीट करने लग जाते। उनके माँ बाप इस चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो गए और उनसे पूछा कि तुम्हें सारे गाने कैसे याद हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में जाते थे तो उनके जो स्कूल के बस ड्राइवर थे वो सेम चैनल पे सेम गाने बजाते थे, तो मुझे सारे गाने याद हो गए। इसी 6 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी के 5 सबसे बड़े मुश्किल वर्ड याद कर लिए थे और उन्हें प्रोनाउंस करना भी सीख लिया था और उन्हें दूसरों को सिखाना भी सीख लिया था कि इन वर्ड्स को कैसे बोला जाए। इस 6 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया और उसे सीखा, और 9 साल की उम्र में अमेरिकन वोकल म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो एक नई फॉर्म बनाना चाहते थे, जिस फॉर्म का उन्होंने नाम दिया रागा रैप। राग हिंदी से और रैप इंग्लिश से। उसके बाद 9 साल की ही उम्र में उन्होंने पाई की 247 डिजिट्स तक की वैल्यू को याद कर लिया। हम सबको तो पाई की एक ही वैल्यू याद रहती है, 3.14। ऐसा क्या हुआ कि स्पर्श शाह बहुत फेमस हो गए इतनी छोटी सी उम्र में। उनके फेवरेट सिंगर हैं एमिनेम, जो कि रैप गॉड कहे जाते हैं पूरी इंडस्ट्री में। उनका एक गाना था नॉट अफ्रेड। स्पर्श शाह ने रागा रैप को यूज़ करते हुए नॉट अफ्रेड सॉन्ग का क्लीन कवर बनाया और वो कवर इतना हिट हुआ कि उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रिटीज इतना प्रेस करने लग गए। यहाँ तक कि जो नॉट अफ्रेड का कवर स्पर्श शाह ने बनाया था वो आज तक का मोस्ट व्यूड कवर है नॉट अफ्रेड के लिए। उसके बाद स्पर्श शाह ने NYC के कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहाँ पे भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे जहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे स्पर्श शाह और बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने लग गए। पूरी दुनिया को ये पता चल सेंसेशन है और एक म्यूजिकल चाइल्ड प्रोडिजी है। अभी हाल ही में स्पर्श शाह ने एक टेडेक्स टॉक दी टेडेक्स गेटवे में और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। जब यार स्पर्श शाह इतनी मेहनत कर सकते हैं, देखिए टैलेंट होना और टैलेंट का यूटिलाइज करने में बहुत फ़र्क होता है। स्पर्श शाह में टैलेंट था और उन्होंने उसे यूटिलाइज करा और उस पर बहुत मेहनत करी। तो अगर स्पर्श शाह के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मेहनत का, तो शायद हमारे पास भी नहीं होना चाहिए। तो यही स्टोरी थी स्पर्श शाह की, जिससे हम सबको इंस्पायर होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर